Today I will revise the chapter 6 of class 4. I believe sir. Today again I will explain the chapter 6, that is plants, of class 4. First of all, look here. Broadly, the roots of a plant are of two types. प्लांट्स का जो रूट होता है वो दो प्रकार की होती है. One is called fibrous root. See the examples here. How I have drawn the figure here. This is fibrous root. It does not have main root. इसका कोई main root नहीं है. And this one is tap root. It has a main root. यहाँ पर एक main root है जिसमें से बहुत सारे roots निकला है. तो roots are of two types. One is fibrous root, another is tap root. So first of all here I have divided the plants in two parts, in two main parts. One is called shoot system, which lies above the ground, and another is called root system, which lies below the ground. मिट्टी के ऊपर जो प्लांट का हिस्सा हम देखते हैं दैट इज शूट सिस्टम, और मिट्टी का नीचे जो देखते हैं दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम. शूट सिस्टम contains bud, flower, this is flower, fruits, leaf, branches, and this one is a stem. Bud to stem contain, these are the parts of shoot system, and the root system you see here, these are roots. They absorb water and minerals from the soil. Now I would like to explain the functions of roots. The first function, it absorbs water and minerals from the soil. रूट्स का काम है वो मिट्टी से वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके स्टेम के थ्रू से वो पत्ते तक पहुंचाता है. नंबर 2, रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, अर्थात रूट जो है मिट्टी को कस के पकड़ के रखता है जिस कारण प्लांट सीधा रहता है. दीज आर द टू मेन फंक्शन ऑफ रूट्स, एंड बिसाइड्स दिस देयर आर मेनी अदर फंक्शंस ऑफ रूट्स. फॉर एग्जांपल्स, it stores foods. There are some roots which stores food. I would like to show you few examples of it. See here, these are the roots. This is carrot, this one beetroot, and this one is radish. These are roots. They are not stem. These are roots, and the extra food of the plant stores here. जो प्लांट्स का जो एक्स्ट्रा फूड है वो रूट में स्टोर होता है, तो हम उसी को खाते हैं. ये आपको कैरोट है, गाजर, ये बीट रूट है, बीट, एंड दिस वन इज रेडिश जिसको मूली कहा जाता है. तो इट स्टोर्स फूड, इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट. दूसरा रूट का जो फंक्शंस है ये सपोर्ट्स देता है प्लांट्स को, ये सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कम हियर, दिस वन, सी द पिक्चर्स हियर, दिस इज ए मनी प्लांट. ये मनी प्लांट है. इसमें से बहुत जो है इस प्रकार का क्लाइंबिंग रूट निकला है जिसको हम टेंड्रिल कहते हैं. ये टेंड्रिल जो है इस प्रकार वो सपोर्ट के साथ लपट जाता है और इस मनी प्लांट को एक सपोर्ट देता है जिस कारण वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते रहता है. दिस इज क्लाइंबिंग रूट, एंड इस क्लाइंबिंग रूट को हम टेंड्रिल कहते हैं. ये रूट उसको मदद करता है सीधा खड़ा रहने. तो इस प्रकार एग्जाम्पल में हम बैनियन ट्री को भी दिखा सकते हैं. दिस इज प्रॉप रूट, ये भी रूट है. ये ब्रांचेस, द प्रॉप रूट कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री, और ये प्रॉप रूट जो है निकाल के वो सीधा मिट्टी के अंदर चला जाता है. और जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है बैनियन ट्री का, ये बैनियन ट्री को वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है जिससे वो सीधा रहने में मदद होता है उसको. यानी कि रूट का जो अदर फंक्शंस है, तो पहले हम दिखाएं कि जो रूट जो है, कुछ रूट को हम खाते हैं जैसे कैरोट, रेडिश और बीटरूट, वहाँ पर एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है उसको खाते हैं. दूसरा हम एक्स्ट्रा काम में दिखाएं क्या, मनी प्लांट में कुछ क्लाइंबिंग रूट होता है जिसको टेंडिल कहते हैं, जो उसका सपोर्ट के साथ लपेट जाता है, रैपिंग होता है जिसको प्लांट को एक सपोर्ट मिलता है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है. उसके बाद बताएं तीसरा में क्लाइंबिंग रूट के बाद बताएं प्रॉप रूट. ये जो ब्रांचेस है बैनियन ट्री को दिखाया गया, इसका ब्रांचेस में से कुछ रूट निकलता है और वो निकलते निकलते बड़ा होते मिट्टी के अंदर चला जाता है और इस प्लांट को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स.
Now I would like to tell you something about stem. See here the pictures. This is the pictures of stems. Stem का function, it supports the leaves, flowers and fruits. अर्थात stems जो है उससे वो फूल, पत्ता, फ्रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, ये सारा चीज़ जो है स्टेम के थ्रू से ही वो निकलता है और ये स्टेम जो इसको बियर करता है। नेक्स्ट इट कैरीज वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। स्टेम जो है यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, स्टेम जो है, ये जो स्टेम है, ये स्टेम के थ्रू से जो ये रूट एब्जॉर्ब किया वाटर्स और मिनरल्स को, ये जो दो टिश्यू दिखाए गए, ये जाइलम टिश्यू है, ये फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू से वाटर्स और मिनरल्स ये इस प्रकार रेड एरो मार्क से पत्ते तक पहुंचता है और एयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको हीट मिलने के बाद वो जो है वो बनाता है ग्लूकोज, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, साथ में ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन को इस पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र है, टाइनी, देयर आर मेनी टाइनी पोर्स इन द लीव्स, और वो टाइनी पोर्स जिसको स्टोमेटा कहते हैं उसके थ्रू से वो बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बना वो फिर फ्लोएम टिश्यू से इस प्लांट के सभी हिस्से में पहुंचता है। नेक्स्ट फंक्शन स्टेम का है, जैसे कि हम बताए थे कि रूट्स का जो मेन टू फंक्शन उसको छोड़ के अदर भी फंक्शंस है, उसी प्रकार स्टेम का भी ये दोनों काम छोड़ के एक अदर काम है कि ये जो है स्टेम में कुछ एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट्स प्रिपेयर्ड करता है, द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट आर स्टोर्ड इन स्टेम आल्सो। सी द पिक्चर्स हियर, सी द पिक्चर्स हियर, दिस वन इज जिंजर जिसको अदरक कहते हैं, दिस इज पोटैटो जिसको आलू कहा जाता है, एंड दिस वन ऑनियन जिसको हम प्याज कहते हैं। ये जो है एक्चुअली ये सब स्टेम है और इस स्टेम में एक्स्ट्रा फूड जमा होता है तो हम इस प्लांट को उखाड़ के वो स्टेम को खा जाते हैं। अर्थात प्लांट अपना एक्स्ट्रा फूड जिस हिस्सा में जमा करता है हम उसी को खाते हैं। कभी कभी ये जो फंक्शन था ये स्टेम का हो गया, कभी कभी एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट्स का वो फ्लावर में जमा होता है, जैसे कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, इसमें भी पत्ता में ये जो फ्लावर है, फूल है, इसमें एक्स्ट्रा फूड जमा होता है तो उसको हम खाते हैं। कभी एक्स्ट्रा फूड जो है प्लांट्स का जो बच गया खाना वो उसका पत्ते में जमा होता है, जिसको कैबेज देखिए, इसके पत्ते में एक्स्ट्रा फूड जमा होता है तो हम उसको एक्स्ट्रा फूड को उसके पत्ते को खाते हैं। इस प्रकार दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। कम टू द पॉइंट, प्लीज कम ऑन। Here I would like to show you a picture. See very carefully. This is the picture of a tree. ये जो रूट्स है, सॉइल में जो वाटर्स और मिनरल्स है, ये रूट उसको एब्जॉर्ब किया, शोषण किया, और ये जो स्टेम है, इस स्टेम के अंदर में जाइलम टिश्यू है और फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू क्या किया, इस वाटर और मिनरल्स जो रूट ने एब्जॉर्ब किया, वो जाइलम टिश्यू क्या किया, उसको लेकर वो पत्ते तक पहुंचाया। फिर जो खाना उसमें बन गया, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, वो अनदर टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम टिश्यू, उसके माध्यम से पेड़ पौधे के सभी हिस्सा में वो पहुंचा दिया। और उसके बाद जो खाना बच गया वो कभी तो उसका ब्रांचेस में, ट्री का ब्रांचेस में जमा होता है, कभी उसका स्टेम में जमा होता है, कभी रूट्स में जमा होता है, तो कभी पत्ते में जमा होता है। तो इस उद्भिद का बचा हुआ खाना जो भी हिस्सा में जमा होता है हम उसी हिस्से को काट कर खा जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम देना चाहते हैं, पापा ने सब्जी खरीद के बाज़ार से लाते हैं घर में, मम्मी को देते हैं, मम्मी उस सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों करके उसको धोकर वो किचन में ले जाते हैं। किचन में उसमें तेल, पहले तो गैस सिलेंडर ऑन करते हैं, उसके बाद कढ़ाई बैठा के उस पर तेल, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट और शक्कर अपने स्वाद अनुसार डाल के उस सब्जी को डाल के एक डिलीशियस फूड बनाते हैं और उसको हम खाते हैं। फिर मम्मी सबको खिलाने के बाद अपने खाते हैं। खाने के बाद जो खाना बच जाता है वो चाहे तो हम किसी भिखारी को खिला देते हैं, या घर में अगर कोई पेट एनिमल्स है तो हम उसको खिलाते हैं। तो यहाँ तो हम लोग एक्स्ट्रा फूड को खिला दिए, लेकिन
पेड़ जो अपने पत्ते में, पेड़ के पत्ते को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, वहाँ जो खाना बनता है वो खाना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बच जाता है वो ना तो भिखारी को खिला सकता, ना ही कोई पेट एनिमल्स को। उसका बचा हुआ खाना उस प्लांट का जो हिस्सा में जमा होता है उसी को काट के हम खा जाते हैं। तो ये है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो यहाँ पर हम रिएक्शन दिखाएं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज, जो इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र है उससे बाहर निकल जाता है, तो यही छिद्र से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो थैंक यू बच्चे। टुडे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द टाइप्स ऑफ रूट्स, देयर फंक्शंस एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. In next class, I will complete the remaining part of this chapter. Thank you.